नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे आज के वीडियो में। मेरा आज का वीडियो है योगा फॉर बिगिनर्स। यदि आप बिगिनर हैं, आपने पहले कभी प्रैक्टिस नहीं की है, तो आज की क्लास आपके लिए है। या फिर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और आपने जस्ट शुरू की है, तो भी ये क्लास आज आपके लिए है। इसमें मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप बॉडी को वार्म अप से लेकर और बाकी पोजेस कर सकते हैं, तब जब आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, आप बहुत लंबे समय से नहीं कर रहे हैं, और आप धीरे धीरे इन पोस्चर्स को कर सकते हैं। धीरे धीरे समय के साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो सकती है और स्टेमिना भी बढ़ सकता है। तो आज हम देखेंगे किस तरह से हम करेंगे योगा फॉर बिगिनर। इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक कि आपका जो वार्म अप है वो हुआ हो, आप वार्म अप करें। वार्म अप के लिए मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप टॉप ऑफ द हेड से बॉटम ऑफ द टो अलग अलग पार्ट के वार्म अप कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर गर्म हो जाएगा और जब आप पोस्चर्स में जाएंगे तो आपको ज़्यादा पेन वगैरह नहीं होगा और एकदम से स्ट्रेन वगैरह भी नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, मैंने बताया आपको टॉप ऑफ द हेड से बॉटम ऑफ द टो तक होंगे। तो सबसे पहले हम नेक की मूवमेंट के साथ शुरू करेंगे। आपको खड़ा होना है, साथ में पैरों को मिलाकर कंफर्टेबल पोजीशन में। शोल्डर्स को ऐसे कोलैप्स नहीं रखें, ये वाइडली ओपन होने चाहिए। और उसके बाद आपको नेक मूवमेंट करनी है। सो 1 2 लाइक दिस, 3 4 5 6 7 8 9 10. Then change up and down movement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then change, drop it right side, 1 to the other side, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. देन हमें नेक की मूवमेंट करनी है, इसमें रोटेशन लेनी है। कई बार क्या होता है, जब आप रोटेशन पूरी नेक की लेते हैं तो आपको वर्टिगो, चक्कर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए हम हाफ रोटेशंस लेंगे। नेक बैक एंड डू हाफ रोटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Do counter rotation. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो ये थी हमारी नेक मूवमेंट। हमने सभी उसमें की डायरेक्शन में मूवमेंट। आपको एक चीज़ ध्यान रखने की, ये सभी जो पोस्चर्स मैं बता रहा हूँ ये इन जनरल हैं। अगर आपको मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है या बैक पेन है, तो फिर आपको थोड़ा सा अपने फिजिशियन से और अपने ट्रेनर से उससे बात करके तब आपको करनी चाहिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपके जनरल कंडीशन में, जब आप ठीक है, फिज़िकली फिट हैं, तब आप कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट है वो हमारे शोल्डर्स हैं। शोल्डर की मूवमेंट किस तरह से करेंगे, पैरों में कंफर्टेबल गैप लेके खड़े हो, हाथों को आपने शोल्डर्स पे रखा, एल्बोज वाइडली ओपन, देन डू दिस मूवमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फिर चेंज कीजिए। 1 शोल्डर्स वाइडली ओपन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नेक्स्ट रोटेशन। 1 जब आप रोटेट करते हैं आपकी एल्बोज सामने एक दूसरे के क्लोज पीछे ले जाएंगे तो इट शुड गोज वाइडर। 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10. इसी तरह काउंटर रोटेशन। 1 2, देखिए जब एल्बो सामने आ रहे हैं तो क्लोजर, पीछे जा रहे हैं तो वाइडर। 5 6 7 8 9 एंड 10. ओके, अभी आपको फिर से रोटेशन करनी है, लेकिन इस बार पूरे हाथों की। तो आपको आराम से दोनों हाथों की रोटेशन लेनी है।
काउंटर रोटेशन, टेन। ओके, तो आपने देखा हमने शोल्डर्स की, आर्म्स की पूरी मूवमेंट कर ली है। थोड़ा सा आप रिस्ट की मूवमेंट कर सकते हैं, थंब इनसाइड करके फिस्ट बनाइए एंड देन डू रिस्ट मूवमेंट। हर पोस्चर के लिए काउंटर इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक साइड से करें तो दूसरी साइड से ज़रूर करें। काउंटर रोटेशन, डाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारी चेस्ट, एब्डोमेन। तो हम चेस्ट के लिए कैसे करने वाले हैं, कुछ मूवमेंट्स हैं जो कि आपकी आर्म और चेस्ट पे एक साथ वर्क करेंगी। किस तरह से, आपको अपनी राइट लेग फॉरवर्ड लेनी है, फिर पीछे वाला जो पैर है उसको उठाना है, आपकी हील अप होगी, आपके पंजे पर बॉडी वेट, और एट द सेम टाइम आपको अपने हाथों के साथ मूवमेंट करनी है इस तरह से। और यहाँ पे हमारी ब्रीदिंग भी कोऑर्डिनेट होगी। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। जब सांस लेंगे तब फॉरवर्ड जाएंगे, देखिए इनहेल, एक्सहेल। दूसरी साइड से इनहेल, एक्सहेल, फिर इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी तरह के आपको 10 राउंड्स करने हैं। आगे वाला जो पैर है वो सीधा रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी है बैकवर्ड बेंड, उसमें किस तरह से करना है, आपको पैरों के बीच में गैप लेना है शोल्डर विड्थ के बराबर, ठीक है। तो मेरे पैरों के बीच में गैप है। अब आपको देखिए हाथों की पोजीशनिंग, आपकी जो थंब है वो इनसाइड रहेंगे, फिंगर्स आउट रहेंगी, और आपको शोल्डर को रोटेट करके एल्बोज़ को एक दूसरे के क्लोज लाना है जितना आप ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पैरों को सीधा रखते हुए सांस लेते हुए पीछे जाइए, इनहेल, और सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड जाइए, एक्सहेल। बॉडी वेट पंजों पर, 2, इनहेल, एक्सहेल। आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही जाएं, 3, इनहेल, एक्सहेल, 4, इनहेल, exhale, 5, inhale, exhale, 6, inhale, exhale, 7, inhale, exhale, 8, inhale, exhale, second last time, inhale, exhale. Now for the last time, inhale, go back. रोके, यहाँ पे आंखें खुली रखें, पोस्चर होल्ड कीजिए। Exhale, go forward. वापस। तो आपने इस तरह से देखा कि हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग की आपकी स्पाइन के लिए, चेस्ट के लिए। नेक्स्ट में हम अपनी वेस्ट के लिए करेंगे कटी चक्रासन कहते हैं इसे। हाथों को एक दूसरे के सामने, पाम्स फेसिंग ईच अदर। आपका जो ये वाला हिस्सा है वेस्ट का वो ऐसे ही रहेगा, उसको आपको रोटेट नहीं करना है। पंजे पैरेलल टू ईच अदर और सीधे, हाथ सामने, देन ट्विस्ट। सांस लेकर आपको वापस आना है और सांस छोड़ते हुए पीछे। जो पीछे वाले हाथ का अंगूठा है उसको देखिएगा। दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे होने चाहिए। फिर वापस। तो कटी चक्रासन के बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है साइड बेंडिंग। आपको पैरों के बीच में सेम गैप रखना है, शोल्डर विड्थ के बराबर। अब आपको एक हाथ से सपोर्ट लेना है साइड में, और दूसरे हाथ से आप स्ट्रेच करके जाइएगा साइडवेज। देखिए किस तरह से। ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए। जब आप सांस छोड़ेंगे तो साइडवेज जाएंगे, जब आप सांस लेंगे तो वापस आएंगे। किस तरह से, देखिए, लिया, हाथ को स्ट्रेच किया, इनहेल, और ऐसा एक्सहेल करते हुए साइडवेज, 1। देखिए
बाइसेप शुड बी विद योर ईयर्स, बाइसेप ईयर को साथ में रख के फेस इस तरह से, ऐसे फेस पीछे नहीं जाए या नीचे नहीं हो, सामने, फिर सांस लेके, फिर एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. हाथ को एकदम स्ट्रेच करके रखें, सीधा खींचकर। होल्ड कीजिए 10 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वापस। नेक्स्ट अगेन फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड होगा, लेकिन इस बार हमें पैरों को या तो बिल्कुल मिलाकर रखें या फिर हल्का सा आप गैप रख सकते हैं आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग। तो मिलाया, हाथों को देखिए एकदम ऊपर स्ट्रेच कीजिएगा और फिर बैकवर्ड बेंड करना है। बाइसेप्स और ईयर्स साथ में रहने चाहिए, सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड। तो इनहेल 1, एक्सेल, फॉरवर्ड। उतना ही करें जितनी आपकी कैपेसिटी है। कम जा पा रहे अगर आप इतना भी जाएंगे तो चलेगा, इतना भी जाएंगे तो चलेगा, लेकिन आपके नीज स्ट्रेट होने चाहिए और बॉडी वेट कोशिश करें पंजों पे रहे। बैक जा रहे हैं, आराम से हाथ लिया, इतना भी बैक जाएंगे तो चलेगा। फिर फॉरवर्ड 3 4, inhale, go back, exhale, go forward, 5, inhale, go back, exhale, go forward, 6, inhale, go back, exhale, go forward, 7, inhale, go back, exhale, go forward, 8, inhale, go back, exhale, forward. Second last time. Inhale, go back, exhale, forward. Last time जाएंगे और कुछ सेकंड की होल्डिंग। Exhale, forward. फिर वापस। तो अपर बॉडी हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं हर पार्ट। नेक्स्ट है हमारी लोअर बॉडी। लोअर बॉडी में हम टो के साथ शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले पंजे की मूवमेंट। देखिए एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करके राइट लेग आप टो की मूवमेंट कीजिए, रोटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंटर रोटेशन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट मूवमेंट आपके नी से नीचे का हिस्सा, इस हिस्से के लिए आपके नी के लिए। इसमें आप वॉल का सहारा ले सकते हैं अगर आप बैलेंस नहीं कर पाएँ। अगर बैलेंस कर पाते तो बहुत अच्छा है। बैलेंस के लिए एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करें और फिर अपनी राइट लेग अप करें थाई तक, पंजों को बाहर पॉइंट करें और फिर नी से नीचे के हिस्से की मूवमेंट। 2 3 4 5। काउंटर 1 2 3 4 5। सेम चीज़ दूसरे पैर के साथ, लेग को अप किया, पंजा बाहर, मूवमेंट 1 2 3 4 5। काउंटर 1 2 3 4 5। डाउन। नेक्स्ट मूवमेंट आपकी थाई और हिप रोटेशन।
सेम पोस्चर, आर्म को वेस्ट पे रखें, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करें, पैर ऊपर, थाई 90 डिग्री, पंजा बाहर। अब पूरे हिप की मूवमेंट 1 2 3 4 5, काउंटर रोटेशन 1 2 3 4 5। सेम चीज़ दूसरी साइड से भी। हमेशा ध्यान रखें हर चीज़ सिमेट्री में होनी चाहिए। अगर आप एक साइड से कर रहे हैं तो दूसरी साइड से ज़रूर करें। मूवमेंट 1 2 3 4 5, काउंटर 1 2 3 4 5, कम बैक। ओके, नेक्स्ट हमारे होगा स्क्वाट्स को हम लेंगे। पैरों के बीच में गैप लेना है शोल्डर विड्थ के बराबर, फिर पैरों में गैप, हाथ सामने, हिप को लेना है बैक एंड डाउन। सो हिप बैक एंड डाउन, देन स्क्वाट। आपके नी आपके पंजों से बहुत आगे नहीं जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और बॉडी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए। सो बॉडी स्ट्रेटर, हिप बैक एंड डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्डिंग करें यहाँ पे कुछ सेकंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड कम बैक। सो लास्ट पार्ट ऑफ द वार्म अप, लेग रेजेस। हाथों को वेस्ट पर रखें और पैर को सीधा रखते हुए रेज करें। 1, जितना आप उठा सकते हैं आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, दोनों पैर सीधे रखना ज़रूरी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। तो ये हिस्सा था हमारा वार्म अप का, जिसमें आपने देखा हमने टॉप ऑफ द हेड से और हर पंजे तक का हर पार्ट का हमने वार्म अप किया। अब शरीर वार्म हो चुका है और वो तैयार हो चुका है आगे के पोजेस के लिए। सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे अब आसनास की ओर, जो कि लेट कर किए जाने वाले, जिसमें पेट के बल, पीठ के बल और बैठ कर किए जाने वाले पोस्चर्स, उनकी ओर हम बढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे किस तरह से हम लेट कर किए जाने पोस्चर्स के साथ शुरू करेंगे, जो कि प्रोन लाइन पोस्चर्स कहते हैं जिन्हें हम। तो पेट के बल लेट कर हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें स्टार्टिंग पोजीशन से शुरू करना है। हर पोस्चर में से पहले स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाता है। तो फोरहेड ऑन द ग्राउंड, हथेलियाँ शरीर के साथ में, पैर मिले हुए, ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है जब आप लेट कर आसन करते हैं पेट के बल। तो सबसे पहला पोस्चर होगा हमारा भुजंगासन। तो भुजंगासन के लिए हाथों को बेंड करके प्लेस करें चेस्ट के साथ में। आपकी एल्बोज स्ट्रेट हों, एल्बोज़ को बॉडी के क्लोज करें। आपकी रिस्ट टू एल्बो 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। इस तरह से प्लेस करें, फिर उठाकर चिन ऑन द ग्राउंड। अब आपको अपने हाथों का उपयोग नहीं करना है, हथेलियों का उपयोग नहीं करना है, सिर्फ आपको अपनी स्पाइन की स्ट्रेंथ पे अपने आप को ऊपर उठाना है। सो चिन ऑन द ग्राउंड। सांस लेते हुए पंजे मिले रहेंगे, सांस लेते हुए बॉडी को उठाइए आप जितना आप उठा सकते हैं, हाथों का उपयोग नहीं करना। एक्सेल करते हुए वापस। इसी में अगर आप चाहें तो आप अपने हाथों को उठा भी सकते हैं, ये देखने के लिए कि आप अपने हाथों का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। किस तरह से? सेम पोस्चर, चिन ऑन द ग्राउंड, एल्बोज इन, एल्बोज को हमेशा अंदर की ओर रखें, बॉडी के क्लोज। फिर सांस लेते हो आप और हाथों को उठा दें। एक्सेल के साथ वापस। और पेट के बल लेट का जो हमारा रिलैक्सेशन का पोस्चर है वो है मकर आसन। पैरों में गैप लेना है, एड़ियाँ एक दूसरे की तरफ, हाथों को इस तरह से प्लेस करके और नेक को ड्रॉप करना है। जब आप शुरुआत कर रहे हैं, आप बिगिनर हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप हर पोस्चर के बाद नहीं तो 2 से 3 पोस्चर के बाद मकर आसन में रिलैक्स ज़रूर करें, ताकि शरीर को समय लगे
समय मिले अपनी एनर्जी को स्टोर करने का, रीस्टोर करेगा शरीर आपकी एनर्जी, ताकि आप दूसरे पोस्चर्स को कर पाएंगे। तो इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट पोस्चर है जिसे हम स्नेक पोज कहते हैं, सर्पासन कहते हैं। अब भुजंगासन और सर्पासन आपको लगेगा सेम सा है, भुजंग मतलब भी कोबरा होता है, लेकिन भुजंगासन में हम अपनी स्पाइन की स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं और सर्पासन में हम अपने हाथों का उपयोग करके जाएंगे। वो फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा ओरिएंटेड आसन है, फ्लेक्सिबिलिटी पे ज़्यादा वर्क करता है, और भुजंगासन आपकी स्ट्रेंथ पे। सो अगेन स्टार्टिंग पोजीशन, इस बार हाथों को प्लेस करना है थोड़ा सा नीचे, जहाँ आपने प्लेस किया था उससे थोड़ा सा नीचे पेट की तरफ, लेकिन आपकी हथेलियाँ पूरी तरह से ज़मीन पर हो, एल्बोज इन, फिर दोबारा चिन ऑन द ग्राउंड। अब आपको पार्ट बाय पार्ट बॉडी को उठाना है ऊपर। सबसे पहले चिन, फिर अपर बैक, फिर मिडिल, फिर लोअर। पैरों के बीच में आप गैप रख सकते हैं थोड़ा सा, शोल्डर्स वाइडली ओपन, गर्दन पीछे। एक्सेल करते हुए पार्ट बाय पार्ट वापस आएंगे सेम रिवर्स मैनर में। सेम रिवर्स मैनर का मतलब होता है कि जिस मैनर में आप गए हैं उसके रिवर्स मैनर में वापस आएंगे। आपका चिन सबसे पहले ऊपर उठा था, चिन सबसे लास्ट में वापस आना चाहिए, ये रिवर्स मैनर है। तीसरा पोस्चर है हमारा लोकस्ट पोज, जिसे हम शलभ आसन भी कहते हैं। इसकी पोजीशन क्या है, आपको अपनी हथेलियों को, हाथों को अपनी थाइस के नीचे लेकर जाना होता है। किस तरह से देखिए, पंजे अंदर करके आपको अपने हाथों को प्लेस करना है इस तरह से, दोनों हाथ मिले हुए हों, आपके एल्बोज तक आपके शरीर के नीचे जाती है। चिन को ग्राउंड पे रखना है, पंजे बाहर, और पहले आपको सिंगल लेग से करना है आपका भुजंगासन, ये लोकस्ट पोज शलभ आसन। तो राइट लेग को आराम से सीधा रखते हुए उठाएं और होल्ड करें। फिर डाउन, दूसरे पैर से डाउन। अब नेक्स्ट आपको अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाना है, अपनी स्पाइन की स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए। पैरों को मिलाइए और दोनों पैरों को एक साथ उठाइए। फिर हाथ वापस बाहर और रिलैक्स क्रोकोडाइल में। आपको ध्यान रखना है कि ये योगा फॉर बिगिनर्स है, तो आपसे जितना हो सके आप उतना कीजिए। किसी भी पोस्चर में आपको ऐसे कोशिश नहीं करनी कि जितना मैं कर रहा हूँ या जितना कोई और कर रहा है उतना मैं जाने की कोशिश करूँ। हर किसी की फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है, हर किसी की स्ट्रेंथ अलग होती है, तो हर कोई अपने हिसाब से करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पोस्चर जो हमारा है वो है हमारा भुजंगासन हो गया, हमारा सर्पासन हो गया, लोकस्ट पोज हो गया। हमारा जो नेक्स्ट पोज है वो है हमारा धनुरासन, वो पोज कहते हैं जिसे। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन, दोनों पैरों को पीछे से फोल्ड करना है और फिर अपने एंकल जॉइंट्स को होल्ड करके कोशिश कीजिए अपनी हील्स को अपने हिप्स की तरफ लाने की। अब पैरों के बीच में गैप ले लीजिए, घुटनों के बीच में आपको अपने एंकल्स को पकड़ना है। अब अपने पैरों को पीछे की ओर पुश करते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाना है और सेंटर ऑफ द ग्रेविटी जो है वो आपका नेवल रीजन होगा। तो पैरों को पीछे की ओर पुश करें, ऊपर की ओर उठाएं और अप। एक्सेल के साथ आराम से वापस और फिर रिलैक्स करें क्रोकोडाइल में। आप किसी भी साइड अपना हेड रख सकते हैं, इस साइड या इस साइड। ओके, नेक्स्ट पोस्चर थोड़ा सा आपके लिए इजी वन, जो कि आपकी स्पाइन को एक पैसिव स्ट्रेचिंग देगा। पैरों में हल्का सा गैप रख सकते हैं, एल्बोज को आराम से प्लेस कीजिए और हथेलियों को अपने चिन के नीचे रखें। ये पोस्चर मकर आसन की वेरिएशन है जो कि आपको रिलैक्स भी देगा, लेकिन उसी समय पे आपकी स्पाइन के पैसिव स्ट्रेच के लिए ज़रूरी है। आप एक्टिवली स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, इस तरह से।
और फिर आप चाहें तो अपने नीज़ के लिए मूवमेंट कर सकते हैं पैरों की, ये 1 2 इस तरह से। कुछ देर इसमें रोकें, फिर वापस। तो ये पोस्चर्स थे जो कि आप पेट के बल लेटकर करने वाले थे। अब जो पोस्चर्स होंगे वो हम पीठ के बल लेटकर करेंगे। हम पेट के बल पोस्चर्स देख चुके हैं, अब हम पीठ के बल लेटकर पोस्चर्स करेंगे, जिसे हम सुपाइन लाइन पोस्चर्स कहते हैं। पैरों को आपको मिलाकर रखना है और आराम से अपनी पीठ के बल लेट जाइए। हम एक जेंटल स्ट्रेच के साथ शुरुआत कर सकते हैं। पैरों को मिलाना है, हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर स्ट्रेच करना है, पैरों को नीचे, पूरी बॉडी को एक स्ट्रेच दीजिए। और फिर रिलीज। अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले लेग रेजिस के साथ। किस तरह से? आराम से, जितना पैरों को सीधा रखें, कम उठेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। अगर आपकी कमर दर्द हो या उठाने में दिक्कत हो तो आप अपने हिप के नीचे अपने हाथों का सपोर्ट भी ले सकते हैं, इस तरह से। फिर दोनों पैर एक साथ, 1 90 डिग्री तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पर रोकने की कोशिश करें कुछ सेकंड्स, फिर वापस। और जब पीठ के बल लेटकर आप पोस्चर्स करते हैं तो रिलैक्स करने वाला पोस्चर है शवासन। पैरों के बीच में गैप और हाथों को इस तरह से रिलीज़ करके छोड़ दें एकदम। फिर वापस शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले उत्तान पादासन से। तो पैरों को मिलाएं, पेट की मसल्स को टाइट करें और पैरों को ज़मीन से 30 डिग्री ऊपर उठा दें बस। आराम से वापस। फिर से उत्तान पादासन बी। पैरों को इस बार 45 डिग्री उठाएं, होल्ड करें। आराम से वापस। अब पैरों को लेकर जाएं अर्ध हलासन में, एक साथ उठाकर और 90 डिग्री। आपसे अगर कम उठे पैर आप नहीं उठा पा रहे हैं तो आप पैरों को यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन पैर सीधे होने चाहिए। उठाएं और होल्ड करें। एक्सेल करते हुए वापस। नेक्स्ट पोस्चर है आपका विपरीत करणी आसन। तो अब इन्वर्ट पोजिशन शुरू होने वाले हैं, तो अपने कंफर्ट के लिए आप अपनी टी शर्ट्स वगैरह को इनसाइड टक कर लें ताकि आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो। तो मैं अपनी टी शर्ट को इनसाइड टक कर लेता हूँ। ओके, ऑल डन। अब पैरों को सीधा करें। विपरीत करणी आसन करेंगे हम। हाथों को साइड में रखना है। अब अपने पैरों को आपको ऊपर उठाना है और फिर और प्रेशर देते हुए पैर ऊपर ले जाने हैं और हाथों को देखिए, एल्बोज़ को एक दूसरे के क्लोज लाइए और हाथों से यहाँ पे जो स्पेस होता है आपको अपनी हथेलियों को वहाँ पर लगाना है और फिर अपनी हथेलियों पर ही हिप को रेस्ट कराना है। पैरों को 90 डिग्री लेने की कोशिश करें, यहाँ होल्ड करने की। अगर आपको लगे यहाँ दिक्कत हो रही है तो आप पैरों को हल्का सा पीछे की ओर ले सकते हैं अपने हेड की लाइन में शुरुआती दिनों में, और इसको इस तरह से होल्ड करें।
शुरुआती दिनों में आपकी एल्बोज़ और रिस्ट पेन कर सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और वो पेन आपको बिल्कुल नहीं होगा। जब वापस आएँ तो पैरों को हल्का पीछे लें, दोनों हाथों को पहले फ्लोर पर रखें और धीरे धीरे कंट्रोल के साथ बॉडी को लें। ऐसा नहीं करें कि आप एकदम से ऐसे गिरें और फिर उठें, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको बॉडी को कंट्रोल के साथ धीरे धीरे वापस लेना है, इस तरह से। नेक्स्ट पोस्चर है हमारा सर्वांग आसन, जिसे हम शोल्डर स्टैंड कहते हैं। उसमें आपके शोल्डर से लेके और पंजों तक पूरी बॉडी एकदम स्ट्रेट होगी। देखिए किस तरह से। सेम पोजीशन में पैरों को उठाया, हाथों की सपोर्ट से बॉडी अप ली और फिर हाथों की सपोर्ट लेते हुए बॉडी को पीछे लेना है, फिर पैर सीधे। अगर आप नहीं कर पाए तो आप यहाँ भी इस तरह से होल्ड कर सकते हैं, पैर पीछे लेकर, शुरुआती दिनों में। और धीरे धीरे कोशिश यही करनी है कि आप अपनी बॉडी को स्ट्रेट कर सकें। जब वापस आएंगे पैर हल्के से पीछे, हाथों को प्लेस किया और फिर वही आराम से कंट्रोल के साथ बॉडी को वापस रिलैक्स करें शवासन में कुछ समय। नेक्स्ट पोस्चर है आपका हलासन। हलासन में हमें पैरों को उठाकर पीछे ले जाना है, हेड के ऊपर की तरफ। तो पैर सीधे उठाया और इस तरह से पीछे। अब हाथों को फ्लोर पे रखिएगा और फिर धीरे धीरे कोशिश कीजिए और आगे बढ़ सकें, और फिर धीरे से हाथों को हेड के ऊपर प्लेस कीजिए, या फिर आप हाथ यहाँ भी रख सकते हैं, इस तरह से इंटरलॉक करके भी रख सकते हैं, या फिर यहाँ। आपके पैर सीधे होने चाहिए नी से, पंजे बाहर की ओर, और पोस्चर को आप होल्ड कीजिए। अगर आप नहीं पहुँचे तो पंजे सीधे रखें, या आप अपने पैरों के नीचे किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं। मान लिया आप यहाँ तक जाते हैं तो ये भी ठीक है, यहीं पर रोकिए और फिर हथेलियाँ प्रेस करें और धीरे धीरे वापस। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर पोस्चर का काउंटर पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हमने जो इन्वर्ट पोजेस किए उसमें हमारा चिन लॉक हो रहा था, तो अब इनके काउंटर के लिए हम वो पोज करेंगे जिसमें हमारा चिन ओपन होगा, तो उसे हम कहते हैं सरल मत्स्य आसन। सरल इसलिए क्योंकि मैं पैर सीधे करके करूँगा, बट एक्चुअल में वो पद्मासन में आके किया जाता है। तो हम सिंपल फिश पोज देखेंगे। पैर मिले हुए, हाथों को लेकर आइए, हेड के साइड में रखिए, हथेलियाँ प्रेस करते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाए, सर का जो ऊपर वाला हिस्सा है टॉप ऑफ द हेड उसको फ्लोर पर रखें, फिर हाथों को आराम से वापस और एल्बोज को फ्लोर पर रखते हुए हाथ पेट पर आराम से इसको रोकिए। फिर आराम से हाथों को ऊपर लिया, सेम पोजीशन में हाथ रखे, कमर उठाई और गर्दन वापस, और फिर रिलैक्स। नेक्स्ट पोस्चर है आपका अर्ध पवन मुक्तासन। राइट लेग फोल्ड करें, चेस्ट की तरफ लें, दोनों हाथों से उसे इंटरलॉक करें और उसको अपनी तरफ खींचें। पैर देखिए दूसरा वाला सीधा रहना चाहिए, खींचें और एक्सेल के साथ बॉडी अप उठाएं, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आराम से वापस। सेम चीज़ दूसरे पैर के साथ, पैर को बेंड किया, चेस्ट की तरफ लिया, इंटरलॉक करके अपनी तरफ खींचे, एक्सेल, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और रिलीज। नेक्स्ट पोस्चर है आपका ब्रिज पोज। दोनों पैरों को फोल्ड करें, पैरों के बीच में गैप ले लीजिए शोल्डर वेथ के बराबर, हाथ शरीर के साथ में, और धीरे से अपनी कमर को ऊपर उठा दें। आपके नी से लेकर और आपके शोल्डर तक बॉडी एक सीधी लाइन में होनी चाहिए, इस तरह से। वापस।
नेक्स्ट पोस्चर में अगेन ब्रिज पोज करना है, पैरों की पोजीशन वही रखें, इस बार एक्सटेंडेड करना है आपको और बॉडी को और ऊपर पुश करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एंकल्स को होल्ड कर सकते हैं और फिर अपने शरीर को मैक्सिमम ऊपर की ओर पुश करें, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने हाथों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हील नहीं उठाएं, हील को ऐसे उठाएं नहीं, आप इस तरह से ऊपर पुश करें एंकल्स को होल्ड करके, इस तरह से। फिर आराम से वापस। नेक्स्ट पोस्चर आपका पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को फोल्ड करें, चेस्ट की तरफ लें, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, अपनी तरफ खींचा और एक्सेल करके हेड अप। वापस रिलैक्स। हमारा नेक्स्ट पोस्चर है व्हील पोज, जिसे हम चक्रासन भी कहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, पैर मिलाइए, दोनों पैर फोल्ड करके थोड़ा गैप लिया और फिर ब्रिज पोज में गए। अब फिश पोज की तरह आपको हाथों को हेड के साइड में लेना है, हिप आपके अप है। अब यहाँ से अपनी अपर बॉडी को भी उठा दीजिए, उंगलियाँ आपके पैरों की तरफ होंगी और अपनी मैट की तरफ हेड को रखें, बॉडी वेट आपके हाथों की तरफ और पोस्चर को होल्ड करें। फिर उसी तरह वापस, सबसे पहले गर्दन को बाहर निकालें, फिर हेड को डाउन लें और फिर बॉडी वापस। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप ब्रिज पोज में जा सकते हैं, या फिर आप हाफ में इस तरह से हेड को फ्लोर पर रखकर होल्ड कर सकते हैं, ताकि आप धीरे धीरे इस पोस्चर में प्रोग्रेस करें। फिर वापस। फिर इसके काउंटर के लिए दोबारा से पैरों को फोल्ड किया, इस बार गर्दन ऊपर नहीं उठाएंगे, सिर्फ पैरों को अपनी तरफ खींचे ताकि स्पाइन को रिलैक्सेशन मिले। रिलीज। ओके, नेक्स्ट पोस्चर आपका बोट पोज। हथेलियों को अपनी थाई पर रखना है और अपने शरीर की दोनों एक्सट्रीमिटीज़ को, लोअर और अपर बॉडी को एक साथ उठा दीजिए 30 डिग्री पे। आपकी आंखें आपके पंजों के लेवल पर हो। एक्सेल के साथ वापस। फिर शवासन में रिलैक्स करें। फिर आराम से किसी भी एक साइड करवट लें और उठकर बैठें। तो आपने देखा किस तरह से हमने पीठ के बल लेटकर और पेट के बल लेटकर पोस्चर्स किए। अब जो समय है अब है बैठकर किए जाने वाले पोस्चर्स की ओर बढ़ते हैं हम। इसमें ध्यान रखें, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपसे सभी पोस्चर हो और उसी तरह से जिस तरह से मैंने किए, क्योंकि हम बिगिनर का रूटीन कर रहे हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बिगिनर्स की तरह करें, धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। अगर कोई पोस्चर आपसे पूरा हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा सब्र रखें और पेशेंस के साथ पार्ट बाय पार्ट उसको आगे बढ़ाएं। अब हम देखते हैं बैठ के कौन कौन से पोस्चर्स कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दंडासन से शुरुआत करनी है। उसके लिए पैर सीधे, पंजे अंदर की ओर, दोनों हाथों को आपको अपनी थाइस के, हिप्स के जरा सा साथ में रखना है, इस तरह से। देखिए शोल्डर्स कोलैप्स नहीं होंगे, शोल्डर्स वाइडली ओपन, पंजे अंदर, बॉडी स्ट्रेट, गर्दन सामने की ओर देखेगा, इस तरह से होल्ड कीजिए। ये दंडासन है। फिर आराम से वापस। फर्स्ट पोस्चर हम जाएंगे जानुशिरासन की ओर। राइट लेग को बेंड करके थाई के जस्ट साथ में टच करा कर रखें। ऐसा नहीं करें कि आप थाई के नीचे लें उसको, जस्ट टच करा कर रखें। बेंड किया, थाई के साथ में रखा, ये वाला पंजा एकदम सीधा और आराम से आपको फॉरवर्ड जाना है। आप चाहें तो इसको इस तरह से होल्ड कर सकते हैं या फिर अपने अंगूठे को होल्ड कीजिएगा और एल्बो को इस तरह से रख कर जा सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। अगर आप कम जा पा रहे हैं तो अगर आप इतना भी करते हैं तो ये ठीक पोस्चर है, इसमें कोई हानि नहीं है। आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक जो चेंज है वो ये कि आप अपनी स्पाइन को लोअर बैक से लेके जाए। देखिए एक ये पोस्चर है जो मैं कर रहा हूँ और एक ये पोस्चर है, दोनों में फ़र्क है इसका और इसका।
तो हमें हमेशा स्पाइन को आगे की ओर खींच के जाना है इस तरह से, और यहाँ पर होल्ड कीजिए, फिर आराम से धीरे धीरे नीचे, आराम से वापस पैर बदलिए दूसरे पैर से, स्पाइन को स्ट्रेच करें, सांस लीजिए, इनहेल, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड, सांस लेते हुए वापस। दूसरा पोस्चर होगा हमारा पश्चिमोत्तानासन, पैर सीधे एकदम, पंजे अंदर, आपको स्पाइन को स्ट्रेच करना है, फॉरवर्ड जाइए, अगेन या तो बाहर से पंजे होल्ड कर लीजिए या फिर अपने पैर के अंगूठे, 2 उंगलियां और अंगूठे की हेल्प से इस तरह से सांस ली और सांस छोड़ते हुए, अगेन देखिए सेम चीज़ है, लोअर बैक से जाना है, आप इस तरह से जा सकते हैं। कभी भी पोस्चर में ज़्यादा नीचे जाने के लिए इस तरह से नहीं करें, ये गलत है, आपको पेन भी देगा और प्रॉब्लम भी हो सकती है स्पाइन में। तो चाहे कम, आप इतना जा सकते हैं, ये एकदम सही है, इतना जाइए लेकिन सही जाइए, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे। सांस लेते हुए वापस। नेक्स्ट पोस्चर है आपका वज्रासन। वज्रासन में देखिए पैरों को बेंड करना है। वज्रासन की पोजीशन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे से आपके जो अंगूठे हैं वो मिले रहेंगे, टच रहेंगे, आपकी एड़ियाँ अपार्ट होंगी और ये जो सीट बन रही है आपको उस पर बैठना है इस तरह से। ये आपकी वज्रासन की पीछे की पोजीशन है और सामने से आपकी थाइज एक दूसरे के एकदम क्लोज, नीज इस तरह से आपको बैठना है, स्पाइन स्ट्रेट। नेक्स्ट पोस्चर आपका है मंडूक आसन। थंब इनसाइड, मेक अ फिस्ट, और ये जो अंगूठे वाला हिस्सा है इसको अपने नेवल की तरफ लेकर जाइएगा। आपके जो नकल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो नेवल के दोनों साइड में अपनी फिस्ट को प्लेस किया, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड, और यहाँ पे ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए यहीं होल्ड करें। आपकी जो मुट्ठी बनी है फिस्ट से आपके पेट को प्रेस करने दें, सांस लेते हुए आराम से वापस आएं। नेक्स्ट पोस्चर है हमारा कैमल पोज। तो हम वज्रासन से डायरेक्टली मूव करेंगे। आप आना है नीज़ पर, पैरों के बीच में गैप लेना है, जितना गैप आगे आपके नीज़ में है उतना ही आप पीछे आपको अपने पंजों में भी लेना है। और आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपकी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी है तो अपने पंजों को फ्लैट रखें, अगर ऐसे लगे स्पाइन में थोड़ी सी अकड़न है तो आप पंजों को अप रख सकते हैं, ठीक है। मैं पहले उनके लिए बता दूं जिनकी स्पाइन में थोड़ी सी अकड़न है, वो नहीं जा पाएंगे पूरा, तो किस तरह से करें। पंजों को अप रखना है और हाथों को जैसे हमने पहले बैकवर्ड बेंडिंग की थी, कमर पे हाथ रखने हैं, शोल्डर्स को रोल करके आप आराम से हल्का जा सकते हैं, इतना। फिर वापस आ सकते हैं। अब उनके लिए जो कर सकते हैं, स्ट्रेच कीजिएगा पंजे को बाहर, फिर अपने हाथ को रोटेट करके लेकर जाना है हील के ऊपर, दूसरा हाथ इसी तरह से गर्दन को पीछे और होल्ड करें पोस्चर को। अपनी थाई को पीछे ना लें, थाई फॉरवर्ड जानी चाहिए। फिर आराम से वापस। अब इसके काउंटर के लिए, क्योंकि आपने बैकवर्ड बेंड किया, हम करेंगे रैबिट पोज। रैबिट पोज में पीछे से पंजे मिलाने हैं, घुटने के बीच का गैप आपको और बढ़ा देना है और फिर फॉरवर्ड लेके जाना है बॉडी को इस तरह से। आपके हिप्स हील पर होने चाहिए और इस तरह से रिलैक्स करें स्पाइन को स्ट्रेच करके। आराम से वापस आएं। रिलीज करें पैरों को। नेक्स्ट पोस्चर जो है वो है आपका ट्विस्टिंग पोज, जिसे हम वक्रासन कहते हैं। उसके जाने की पोजीशन क्या है, आपने पहले बॉडी को स्ट्रेट किया,
अपने राइट लेग को राइट से शुरुआत करें, पैर को बेंड करें, पंजा नी के साथ में आएगा। आपको जो पैर बेंड किया सेम हैंड जस्ट पीछे रखना है। देखिए इस तरह से मत रखिएगा, बॉडी आपकी टेढ़ी होगी, हमें बॉडी को सीधा ही रखना है, तो हम पास में रखेंगे। फिर दूसरे हाथ को स्ट्रेच कीजिए ऊपर, बॉडी को ओपन करते हुए आपको हाथ को लेकर जाना है इस तरह से। ये जो आपकी आर्म पिट है वो आपकी थाई के आसपास आएगी, इस तरह से रखें, दूसरा हाथ यहाँ पर, और हमें कोशिश करनी है अपना पंजा पकड़ने की इस तरह से। देखिए दूसरा पैर सीधा रहना चाहिए, वो ऐसे ड्रॉप हो या ये नहीं हो, सीधा एक्टिव रहना चाहिए। पंजा पकड़ा, पेट बाहर और गर्दन पीछे, आपका चिन आपके शोल्डर के ऊपर, बॉडी एकदम स्ट्रेट। अगर आपको लगे आप पंजा नहीं पकड़ सकते हैं तो उसके लिए क्या कीजिएगा, आपने इस तरह से फंसाया, अब एल्बो से अपने थाई को प्रेस करते रहना है और हाथ को साइड में रख लें ऐसे, यहाँ तक अगर नहीं पहुँचे तो ऐसे साइड में रख लें। बाकी पोस्चर सेम है, पैर सीधा, पेट बाहर, हाथ के सहारे इस तरह से। फिर आराम से वापस, और फिर दूसरी साइड से। फिर वापस। अब नेक्स्ट हम आराम से थोड़ा सा स्ट्रेंथ के लिए देखते हैं। आप क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं, दोनों पाम्स को चेस्ट के सामने लीजिए और फिर उसको धीरे धीरे ऊपर ले जाइए और हाथों को सीधा करके होल्ड कीजिए। हाथों को एकदम खींच कर रखें, आपकी हथेलियाँ इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक नहीं करें, हथेलियाँ एक दूसरे की तरफ प्रेस करके रखें, हाथ एकदम सीधे, आंखें बंद, ताकि आप ध्यान दे सकें अपने शरीर के ऊपर। अपनी स्पाइन को लगातार देखते रहें कि वो स्ट्रेट है या नहीं। हाथों को ऊपर खींच कर रखें, हाथ एकदम सीधे होने चाहिए उससे, नी एल्बोज से, आपकी एल्बोज कोहनियाँ एकदम सीधी हों, हाथ एकदम स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, नेक को रिलैक्स्ड रखें। कुछ समय के बाद वापस। ये भी पर्वतासन की एक वेरिएशन है, आप इसमें समय के साथ अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। शुरू में मान लीजिए आप 15 सेकंड से, आधे मिनट से, इसको 2, 3, 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आपकी स्ट्रेंथ और एंडोरेंस के ऊपर है। तो इस तरह से आज हमने देखा किस तरह से हमने पोस्चर्स किए। ये योगा फॉर बिगिनर्स था, जिसमें हमने पेट के बल लेट कर किए जाने वाले पोस्चर, पीठ के बल किए जाने वाले पोस्चर, बैठ के किए जाने वाले पोस्चर्स और खड़े होकर हमने सारा वार्म अप किया था। अब हम कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की ओर जा सकते हैं, जैसे बहुत सिंपल सी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जो कि सभी कर सकते हैं। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हमेशा आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में करें, या अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप सुखासन में ही बैठें। मैं अर्ध पद्मासन में बैठ रहा हूँ इस तरह से। कोशिश ये करें ब्रीदिंग के समय आपका बेस ब्रॉड हो, मतलब पूरी बॉडी ट्रायंगुलर बेस में बैठी हो। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कपालभाति ब्रीदिंग के साथ। कपालभाति ब्रीदिंग में हमें बार बार एक्सेल करना है और पेट को अंदर लेकर जाते हैं एक्सेल करके। अगर आपको कपालभाति के बारे में नहीं जानकारी है तो आप मेरे दिए गए लिंक पर कपालभाति वीडियो देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। सबसे पहले आपको अपनी चेस्ट को हल्का सा फील करना है और एक्सेलेशन के साथ शुरू करना है कपालभाति। पूरी तरह सांस को बाहर छोड़ दीजिए और एक राउंड सूर्य भेदन के साथ कपालभाति प्राणायाम को कंप्लीट करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेकर लेफ्ट से छोड़ना है। नेक्स्ट ब्रीदिंग प्रैक्टिस होगी आपकी अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम एक नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, दूसरी से बाहर छोड़ते हैं,
फिर दूसरी से लेते हैं और पहली से बाहर छोड़ते हैं। इसके लिए हाथ की पोजीशन लेनी होती है। हम शुरू की 2 फिंगर्स का उपयोग नहीं करते हैं। इन दोनों को फोल्ड करना है। लास्ट की 2 फिंगर्स और अंगूठा आपका ओपन रहेगा, उसे आपको लेकर जाना है अपनी नॉस्ट्रिल के क्लोज और पहले लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग शुरू करनी है। देखिए किस तरह से, लेफ़्ट से इनहेल, उसे प्रेस करते हुए राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल और लेफ़्ट से एक्सहेल। इस तरह से आप एक राउंड कंप्लीट करेंगे अपना। इसी तरह के 4-5 राउंड हम प्रैक्टिस करेंगे अनुलोम विलोम की। तो पोजीशन ली और शुरू कीजिएगा लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से। एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ़्ट से एक्सहेल, फिर लेफ़्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ़्ट से एक्सहेल। इसी तरह के आप 5 से 10 राउंड आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग शुरुआत कर सकते हैं अनुलोम विलोम ब्रीदिंग से। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक और ब्रीदिंग प्रैक्टिस की ओर, जिसे हम कहते हैं भ्रामरी ब्रीदिंग। भ्रामरी ब्रीदिंग में भी हमें पोजीशन लेनी होती है फिंगर्स की। वो किस तरह से होते हैं देखिए, अंगूठे से आप अपने कानों को बंद करते हैं। पहली उंगली आपके फोरहेड पर, दूसरी आइज़ पर, तीसरी नॉस्ट्रिल के जस्ट साइड में, चौथी माउथ पर, एल्बोज वाइडली ओपन। ये आपकी षणमुखी मुद्रा है। या तो ये करें, या अगर इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप सभी उंगलियां आंखों पर आराम से रख के कानों को बंद करके इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको हर बार सांस लेनी है लंबी गहरी, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपको हमिंग साउंड प्रोड्यूस करनी है। जैसे मधुमक्खी भंवरा करता है उस तरह से हमिंग साउंड। देखिए, सांस लेने के बाद फिर से सांस लीजिए। इस तरह से आप भ्रामरी ब्रीदिंग कर सकते हैं। अगेन ये भी आप 5 से 10 बार 15 बार आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब हम क्लास को वाइंड अप करने की ओर बढ़ेंगे। हम क्लास को 1 बार ओम चैंटिंग और 3 बार शांति के साथ वाइंड अप करेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, डीपली इनहेल कीजिए, शांति शांति शांति। अपनी हथेलियों को अच्छे से रब कीजिए आपस में। गर्माहट महसूस होने पर उसे अपनी आँखों पर प्लेस करें और धीरे धीरे हथेलियों के अंदर ही आँखों को खोलें, पलकें झपकाएं और फिर धीरे धीरे हाथों को सारे शरीर पर लगाते हुए धीरे धीरे आँखें खोलें, रिलैक्स करें। तो आज का पूरा रूटीन योगा फॉर बिगिनर्स था। आप इन रूटीन के साथ बिगिनिंग कर सकते हैं योगा की। अगर आप सोच रहे हो मैं कैसे शुरू करूं, किन पोस्चर्स को करना है, आप इन सभी को कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, सबका फ्लेक्सिबिलिटी लेवल अलग अलग होता है, हर किसी की स्ट्रेंथ अलग होती है। कोई किसी चीज़ को बहुत जल्दी कर सकता है, किसी की प्रोग्रेस स्लो हो सकती है। तो अपने आप को समय दें, अपना टाइम लें और प्रैक्टिस को लगातार करें। आप हर पोस्चर को, हर प्रैक्टिस को कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्ते।